आज है 25 फरवरी 2024 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1 मार्च से शुरू होगी छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा। कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा केंद्रों के लिए रवाना। आगामी 1 मार्च से छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं का आगाज हो रहा है। इसके लिए प्रश्न पत्र पहुंचने पर राजनांदगांव शहर के स्टेट हाई स्कूल से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का पर्चा कड़ी सुरक्षा के बीच संबंधित परीक्षा केंद्रों के लिए रवाना किया गया, जो फिलहाल निकटतम थानों में जमा रहेंगे और परीक्षा के दिन इन प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। दरअसल 1 मार्च से आयोजित हो रही बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र पहुंचने पर इन प्रश्न पत्रों का कड़ी सुरक्षा के बीच राजनांदगांव शहर के स्टेट हाई स्कूल से संबंधित परीक्षा केंद्रों के लिए वितरित किया गया। पीएम मोदी मार्च में कर सकते हैं बस्तर का दौरा। छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर है बीजेपी की नजर। लोकसभा चुनाव में महज कुछ महीने बाकी हैं। आम चुनाव से पहले प्रमुख सियासी दल बीजेपी कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी। खासकर छत्तीसगढ़ में पहले चरण में जिन लोकसभा सीट पर चुनाव होने की संभावना है, उस पर बीजेपी का फोकस है। कांग्रेस के किले को फतेह करने के इरादे से बीजेपी के केंद्र और प्रदेश स्तर के नेता लगातार इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सड़कों से 1 लाख वाहन गायब। परिवहन विभाग ने गाड़ियों के मालिकों को जारी किया नोटिस। छत्तीसगढ़ का परिवहन विभाग इन दिनों 300 करोड़ रुपए का बकाया टैक्स नहीं देने वाले 1 लाख से अधिक गायब वाहनों की तलाश कर रहा है। इसमें रायपुर जिले की 35,000 से अधिक वाहन हैं। वाहनों के मालिकों को उनके घर के पते पर नोटिस भेजा जा रहा है। प्रदेश भर में अब तक 10,000 से अधिक वाहन चालकों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। श्री रामलला के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ से हर सप्ताह 850 श्रद्धालु जाएंगे अयोध्या। छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के दर्शन कराने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और IRCTC के मध्य MOU किया गया। इसके अनुसार प्रदेश से प्रत्येक सप्ताह एक ट्रेन लगभग 850 श्रद्धालुओं को श्री रामलला के दर्शन कराने के लिए अयोध्या लेकर जाएगी। पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक जितेंद्र शुक्ला और IRCTC के उप महाप्रबंधक सुभाष चंद्र ने MOU पर हस्ताक्षर किया। रायपुर के मोतीबाग में जल्द शुरू होगा स्मार्ट रीडिंग लाइब्रेरी। राजधानी रायपुर के मोतीबाग स्थित रीडिंग लाइब्रेरी 1 मार्च से शुरू होगा। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई। इस रीडिंग लाइब्रेरी में 600 प्रतिभागी एक साथ बैठकर तैयारी कर सकेंगे। प्रतिभागी रीडिंग लाइब्रेरी की सदस्यता के लिए नालंदा परिसर शुल्क जमा कर सकते हैं। सदस्यता शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 27 फरवरी को है। गर्मी का मौसम आते ही बस्तर में गहराने लगा जल संकट, सूखने लगे हैंडपंप। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में फरवरी माह से ही ग्रामीण अंचलों में पेयजल का संकट गहराने लगा। गर्मी की शुरुआत में ही ग्रामीण अंचलों में जल स्रोत सूखने लगी, जिस वजह से पेयजल के लिए ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई गांवों में हैंडपंप में से पानी नहीं आने की समस्या अभी से शुरू हो गई, जिसका मुख्य कारण भूजल स्तर का कम होना माना जा रहा है। जिले के कई गांव ऐसे हैं जहां नल जल योजना का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पाया है। बिलासपुर में रेत और मुरूम का धड़ल्ले से अवैध उत्खनन, हाईवा और ट्रैक्टर जब्त। बिलासपुर में रेत की अवैध उत्खनन और परिवहन पर खनिज विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। विभाग ने अवैध रूप से रेत और मुरूम के उत्खनन और परिवहन में लगे 8 वाहनों को जब्त किया। जानकारी के मुताबिक खनिज विभाग को लगातार रेत और मुरूम के अवैध उत्खनन और परिवहन की जानकारी मिल रही थी, जिस पर टीम जांच के लिए पहुंची। छतौना, रतखंडी और 2 मुहानी क्षेत्रों में जांच के दौरान अवैध रेत परिवहन के 8 मामलों में कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में बारिश के आसार, तापमान में नहीं होगा बदलाव। छत्तीसगढ़ में आने वाले 3 दिनों में मौसम में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। बढ़ती गर्मी और तेज धूप के बीच बारिश की संभावना है। आने वाले 3 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान कोई बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद उत्तरी भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 व्यापम ने भेजा SCERT को शेड्यूल। 7 मार्च से आवेदन, परीक्षा जुलाई में। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के लिए शेड्यूल तैयार हो गया। व्यापम की ओर से ये परीक्षा 21 जुलाई को होगी, जबकि इसके लिए आवेदन 7 मार्च से भरे जाएंगे। व्यापम की ओर से परीक्षा व इसके आवेदन से संबंधित शेड्यूल राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को भेजा गया। यहां से सहमति मिलने के बाद आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित तारीख से शुरू हो जाएगी।
फोन पर बात करते हुए गाड़ी चला रहा था पुलिस का जवान, वीडियो हुआ वायरल, लगा 1000 जुर्माना। यातायात नियमों का पालन करने के लिए लगातार पुलिस नागरिकों को समझाए और उन पर नियम तोड़ने के बाद चालानी कार्रवाई करती है, लेकिन अब पुलिस सख्त रुख अपनाते हुए वर्दीधारी पुलिस के जवानों पर नियम तोड़ने पर कार्रवाई कर रही है। इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रैफिक पुलिस ने यातायात के नियम का पालन न करने पर पुलिसकर्मी का 1000 रुपए का चालान काटा है। तेजी से बढ़ रही अवैध कॉलोनीज पर छत्तीसगढ़ सरकार गंभीर, नियमितीकरण के नियमों की होगी समीक्षा। कांग्रेस शासनकाल में मास्टर प्लान के नियमों को दरकिनार करते हुए अवैध से वैध करने के फॉर्मूले की समीक्षा की जाएगी। साथ ही अवैध कॉलोनीज की तेजी से बढ़ती संख्या पर भी राज्य सरकार ने गंभीरता बरती। आवास एवं पर्यावरण विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने ये घोषणाएं की। छत्तीसगढ़ के सुकमा में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। इस बीच सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली। यहां शनिवार को सुकमा के बुर्क लंका इलाके में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। जवानों ने मुठभेड़ में मारे गए नक्सली शव बरामद कर लिया है। बस्तर संभाग में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। बलरामपुर में हाथी रिहायशी इलाकों में घुसकर मचा रहे उत्पात, 2 दिन के लिए बंद किए गए स्कूल। छत्तीसगढ़ का उत्तरी इलाका सरगुजा संभाग के जंगल हमेशा हाथियों की पसंदीदा जगह रही है। यहाँ के जंगलों में हाथियों का लंबे समय से बसेरा है। हाथी कभी कभी भोजन पानी की तलाश में रिहायशी बस्तियों की तरफ रुख करते हैं और जान माल को नुकसान पहुंचाते हैं। वर्तमान में हाथियों का आतंक बलरामपुर में दिख रहा है। इसकी वजह से कलेक्टर ने यहाँ 5 स्कूल को बंद करने का आदेश दिया है। दरअसल मामला वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र के ग्राम कनकेशा का है। छत्तीसगढ़ में 34,427 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत। पीएम मोदी बोले, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शनिवार को छत्तीसगढ़ के 34,427 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 18,897 करोड़ की लागत वाली 9 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 15,530 करोड़ लागत की एक परियोजना का शिलान्यास शामिल है। रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ स्कूल शिक्षा ब्रजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री रामविचार नेताम और साथ ही बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित हुए। परीक्षा के भय से टेंशन फ्री रहेंगे स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट देंगे टिप्स। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं में अब छात्र छात्राएं भय और तनाव मुक्त रहेंगे। विद्यार्थी तनाव संबंधित विषयों के विशेषज्ञों से टिप्स ले सकते हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर छात्र छात्राएं आसानी से विषय संबंधित विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अपराधियों की अब खैर नहीं, एसपी ने जारी किया फरमान। सक्ती जिले में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण, बेसिक पुलिसिंग को मजबूत करने के साथ साथ समाज में अपराधियों के भय को समाप्त कर लोगों में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने एक नई पहल की है। एसपी ने भयमुक्त अपराध मुक्त समाज, अपराधियों में कानून का भय, आमजन में कानून के प्रति विश्वास स्थापित करने व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु 3 या 3 से अधिक अपराधों में शामिल अपराधियों और सक्रिय आरोपियों पर अंकुश लगाने के लिए थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है। सामान्य सभा के एजेंडों से विकास है गायब, निभाई जा रही सिर्फ औपचारिकता। निगम की सामान्य सभा 29 फरवरी दोपहर 12 बजे से लखीराम स्मृति सभागार में होगी। सभा में 47 प्रस्ताव रखे गए। इसे लेकर विपक्षी दल भाजपा का कहना है कि प्रस्ताव में सत्ताधारी सिर्फ अपना ही हिस्सा साध रहे हैं। इसमें कहीं से भी विकास होता नजर नहीं आ रहा। समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सीएम साय ने किया दया सिंह का सम्मान। बोलबम सेवा और कल्याण समिति के अध्यक्ष व भिलाई निगम के उपनेता प्रतिपक्ष दया सिंह का एक बार फिर से सम्मान हुआ। रायपुर में आयोजित एक समारोह में ये सम्मान सीएम विष्णुदेव साय के हाथों मिला। समाज के उत्थान और विकास के लिए दया सिंह को ये सम्मान दिया गया। इस समारोह में प्रदेश भर से लोग पहुंचे थे, जिनकी मौजूदगी में दया को सम्मान दिया गया। 66 लाख से अधिक राशन कार्ड धारियों ने किया नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशन कार्डों के नवीनीकरण का काम 25 जनवरी से जारी है। 24 फरवरी की स्थिति में 66,68,035 राशन कार्ड धारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग की ओर से दी गई ऑनलाइन सुविधा का लोग लाभ उठा रहे हैं।
सरिया नगर पंचायत को मिली बड़ी सौगात, मांगलिक भवन और उद्यान के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला स्थित सरिया नगर पंचायत में मांगलिक भवन और उद्यान के निर्माण के लिए 1,20,13,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की ओर से मंजूरी दे दी गई। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद दोनों कार्यों के लिए स्वीकृति आदेश जारी कर दिए गए। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी से मरीज परेशान। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सोनोग्राफी करने के लिए डॉक्टर नहीं है। अस्पताल में स्थायी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो सकी। अब तक संविदा आधार पर काम चलाया जा रहा है। जनवरी माह में करार खत्म हुआ तो तैनात डॉक्टर छोड़कर चले गए। ऐसे में सोनोग्राफी जैसे मुख्य जांच बंद हो गई है। बिलासपुर के अचल आवास पर लोगों का अवैध कब्जा, बांग्लादेशियों का भी था डेरा। छत्तीसगढ़ में आवास को लेकर माहौल बेहद गर्म हो चला है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अचल आवास को लेकर बने मकान में विशेष धर्म के कब्जे का मामला सामने आया। यहां रहने वाले लोगों पर आरोप है कि उन्होंने अचल आवास के तहत बने घरों के लुक को बदल कर रख दिया। बता दें कि बिलासपुर के देवरी खुर्द में अचल आवास योजना के तहत सरकारी आवास बनाए गए हैं। ये करीब 100 से अधिक हैं। महतारी वंदन योजना के तहत अंतिम सूची जारी। अब महिलाएं इस दिन तक कर सकेंगे दावा। कलेक्टर प्रभात मलिक के निर्देश पर महतारी वंदन योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का दावा आपत्ति हेतु सूची संबंधित ग्राम पंचायत वार्ड व आंगनबाड़ी केंद्र इत्यादि में सूची का चस्पा कर दिया गया। सूची का अवलोकन कर कोई भी हितग्राही स्वयं ऑनलाइन अथवा आंगनबाड़ी केंद्रों में आवेदन के माध्यम से दावा आपत्ति कर सकेंगे। हितग्राहियों को हर महीने मिलेगा 300 यूनिट फ्री बिजली। भारत शासन ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना बिजली के अंतर्गत देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापना का लक्ष्य रखा। योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। साथ ही 78,000 तक की अधिकतम सब्सिडी और सस्ते ब्याज पर लोन भी मिलेगा। क्रेडा के जिला प्रभारी ने बताया कि शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को भी अपने अधिकतर क्षेत्र में छत पर सौर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। महादेव सट्टा ऐप 3 दिन की न्यायिक हिरासत में नीतीश। रायपुर की विशेष अदालत में पेश नहीं हुए बाकी 13 आरोपी। छत्तीसगढ़ के महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी की हिरासत में चल रहे नीतीश दीवान को शनिवार को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद 3 दिन के लिए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले की अगली सुनवाई अब 26 फरवरी को होगी। 13 लोगों को नोटिस जारी कर आज कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया था, लेकिन आज ये सभी उपस्थित नहीं हुए। दरअसल ईडी ने 17 फरवरी को सट्टा ऐप के पैनल ऑपरेटर नीतीश दीवान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।